Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 2 में है सेट ट्रू और फॉल्स, यानी बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यानी गलत है। ठीक है, ट्रू के जैसे ए में दिया हुआ है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी स्टेटमेंट में पूछा गया है कि एक्यूट एंगल का जो मेजर होता है वो 90 डिग्री से लेस होता है यानी 90 डिग्री से कम होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे ये देखिए, ये होता है मेरा 90 डिग्री का एंगल, एल शेप का एंगल होता है मेरा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये जो रे है ये मेरा अगर नीचे की तरफ झुक जाता है, ठीक है, यानी 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये रे जो है, ये रे यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया ये रे, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री से छोटा हो गया, लेस हो गया। तो ये जो मेरा एंगल होगा ये होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो 90 डिग्री से जो छोटा होता है एंगल वो कहलाता है एक्यूट एंगल। तो ये बिल्कुल सही है, ए का स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो यहाँ पर होगा ट्रू। ट्रू को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं टी, टी यानी कि ट्रू। ठीक है, अब देखिए बी में है द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, लेस होता है, छोटा होता है। तो बी स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बोला है कि ऑब्ट्यूज एंगल जो है 90 डिग्री से लेस होता है यानी छोटा होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, जैसे कि ये है मेरा राइट एंगल है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इससे बड़ा यानी ये जो रे है ये रे इधर की तरफ खुल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, जैसे ये ऐसे हो जाएगा, यानी ये जो रे है ये मेरा रे ये इधर की तरफ क्या हुआ, खुल गया, तो यानी ये 90 डिग्री से क्या हुआ, बड़ा हो गया, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ये 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है यानी फॉल्स होगा ये। तो फॉल्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एफ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए सी में है द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी बोला है कि रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर होता है वो 180 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हाँ, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से ग्रेटर होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, यहाँ दिया है कि द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 180 डिग्री से क्या होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, तो ये ट्रू है, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है। ये स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे ये 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 डिग्री से ज्यादा होता है, यानी ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल ये हो जाएगा, ये यानी ये 180 डिग्री से क्या हुआ, ज्यादा हुआ, ये होता है 180 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल ये पूरा होता है यानी 180 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा क्या, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए डी में है द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी यहाँ दिया है स्टेटमेंट में कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है वो 360 डिग्री का मेजर कहलाता है, मतलब वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। देखिए एक रिवॉल्यूशन जब हम लोग कंप्लीट करते हैं तो 360 डिग्री का ही एंगल बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से हम लोग मूव करना स्टार्ट किए और मूव करते हुए वापस से हम लोग इसी पॉइंट पे आ गए,
तो जिस जगह से हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से घूम के उसी जगह पे आ जाते हैं, तो पूरा एक रिवॉल्यूशन क्या होता है तब कंप्लीट होता है। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ जो दिया है स्टेटमेंट में, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे 360 डिग्री का मेजरमेंट होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, तो ये ट्रू होगा यानी टी। ठीक है, सही स्टेटमेंट होगा। अब देखिए ई में दिया हुआ है, इफ measure of angle A is equal to 53 degree and measurement of angle B is equal to 35 degree, then measurement of angle A is greater than measurement of angle B। यानी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एंगल A का मेजर जो है, मेजर ऑफ एंगल A जो है वो दिया है क्या 50 डिग्री, ठीक है, और मेजर ऑफ एंगल B जो है वो दिया है 35 डिग्री। ठीक है, तो स्टेटमेंट में दिया है कि क्या मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो ग्रेटर है मेजर ऑफ एंगल बी से। तो देखिए हाँ, मेजर ऑफ एंगल ए मेरा क्या है 53 डिग्री है और मेजर ऑफ एंगल बी क्या है 35 डिग्री है। तो 53 डिग्री क्या है, बड़ा है 35 डिग्री से। मेजर ऑफ एंगल है मेरा 53 डिग्री और ये बड़ा है किससे, मेजर ऑफ एंगल बी से। मेजर ऑफ एंगल बी मेरा क्या है 35 डिग्री। तो यानी मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन है किससे, मेजर ऑफ एंगल बी से। तो स्टेटमेंट में यही दिया है कि मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन है मेजर ऑफ एंगल बी से। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, टी। ठीक है।